दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल डिस्कोम निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों ने दिया धरना, जिसके तहत राज्य व विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश और संघर्ष समिति की ओर से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया गया। एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से सभी लोगों ने कहा कि सरकार का ये फैसला कर्मचारी और जनता के खिलाफ है। विद्युत विभाग में लंबे समय से निजीकरण का विरोध कर रहे विद्युत विभाग कर्मचारी एक दिवस धरने पर बैठे, जिन्होंने संघर्ष समिति के साथ साथ राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन और उत्तर प्रदेश के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के निजीकरण का विरोध किया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि आज मुनाफे के लिए सरकार विभाग को निजी हाथों में देना चाहती है, लेकिन इससे जनता और विभाग के कर्मचारियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हमारे बिजली विभाग का जो हमारी रोजी रोटी है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि हम ट्रिपल पी मॉडल ला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ट्रिपल पी में दोनों की पार्टनरशिप होती है। यहाँ पे तो स्वामित्व है क्या है, प्राइवेट को दिया जा रहा है। जो शेयर हैं हमारे, जो 50% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट संस्थान को बेचे जा रहे हैं और इससे हमारे जो जनता स्टेक होल्डर है और किसान भाई हैं सबको घाटा होगा, क्योंकि बिजली है एक मूलभूत आवश्यकता। आज के समय में जैसे इंसान के जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार बिजली की भी आवश्यकता है। बिना बिजली के इंसान इस समय नहीं रह सकता, क्योंकि यदि निजीकरण में चला गया तो वहाँ हमारी लगभग 2 से 3 गुना बिजली महंगी हो जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में इस समय निजीकरण है तो 15 रुपये यूनिट बिजली है, तो 15 रुपये यूनिट यदि बिजली गाँव में भी होगी, क्योंकि सब्सिडी तो ख़त्म हो जाएगी, तो गांव की बिजली के गांव में जो गरीब घर हैं उनका बिजली का बिल लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ आएगा और इस समय उनकी एवरेज आय 5 से 6 हज़ार रुपये होती है, तो वो लोग घर में बिजली नहीं जला सकते। निजीकरण का हम लोग पूर्ण जोर विरोध करते हैं। निजीकरण का तात्पर्य केवल और केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, जो हम कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। निजीकरण से हमारे किसान भाई, गरीब मजदूर का जो बच्चा आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसका स्वप्न है कि वह आगे चलकर सरकारी संस्थान में जाकर वह इंजीनियर बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा, उसके सपने को चकनाचूर करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम लोग यहाँ पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। निजीकरण केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ कमाने के लिए ही दिया जाता है। जब कोई भी संस्था बिजली विभाग को अपने टेक ओवर करेगी तो केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कार्य करेगी, वह सोशल वेलफेयर में कार्य कदापि नहीं करेगी। और जबकि बिजली विभाग जो है उत्तर प्रदेश सरकार का अभिन्न अंग है और यह हम लोग जैसे अभी सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन फ्री में दिए गए, आज भी हम लोग BPL कनेक्शन होल्डर्स को 3 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है। जब ये प्राइवेट संस्था के हाथ में आ जाएगा तो सब्सिडी समाप्त हो जाएगी, हमारे किसानों की और मजदूरों की बिजली महंगी हो जाएगी। साथ ही साथ किसान और मजदूर और बहन बेटियों का जो सपना है नौकरी पाने का, सरकारी नौकरियां भी समाप्त हो जाएंगी, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक जो खाई है उसमें गहरी होती जाएगी। खाई को पटना चाहिए। आज हम यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन है ऑल इंडिया लेवल पर, उसके आह्वान पर हम 29 मई 2025 को पूरे प्रदेश भर में हर मुख्यालयों पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जो विभाग और हमारे को विद्युत विभाग को निजीकरण की तरफ ये ले जा रहे हैं उसके विरोध में है। निजीकरण से इस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले 2 स्टेक होल्डर हैं, एक जनता और इसके जो कर्मचारी हैं। वो जनता का इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि आज जो बिजली है जो सरकार के हाथ में है, सरकार का देखिए मोटिव होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको अगर वो विद्युत सप्लाई कर रही है तो उसको ना तो उससे मुनाफा चाहिए ना उसको घाटा चाहिए, क्योंकि ये जन कल्याणकारी की चीज़ है। और वहीं जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन जो मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट। तो आज अगर उसका जब मेन मोटिव प्रॉफिट होगा तो सरकार जब इस विभाग को चला रही है तो वो क्या करती है, 7 रुपये की बिजली खरीद रही है, तो जो गरीब है उनको 3 रुपये में भी दे रही है, जो सक्षम हो रही है उनको 7 रुपये में भी दे रही है। इस तरह से एक व्यवस्था चला रही है। लेकिन जब ये कोई प्राइवेट संस्था चलाएगी तो उसका सिर्फ मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा, तो वो 7 रुपये की बिजली 3 रुपये में किस तरह से देगी।
तो सीधी सी बात है कि आने वाले भविष्य में इस तरह से जो बिजली की दरें हैं वो महंगी होने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज़, अब इसका एम्प्लॉयज़ पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ का प्रभाव का ये है कि जो सरकार, जब हम सरकारी सेवा में आते हैं तो हमारी मिनिमम टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जो एक मानक होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी होगा उसको मिनिमम ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वो सब एक मानक होते हैं। ये प्राइवेट सब जानते हैं कि प्राइवेट संस्थाओं में सिर्फ कर्मचारियों को शोषण होता है, ना तो उनको मानक अनुरूप वेतन दिया जाता है, ना उनको सुविधाएं दी जाती, आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं। तो कर्मचारियों के मन में भी ये डर है कि कल को हम को ये प्राइवेट के टेक ओवर करती है और हम उनके अंडर सर्व में जाते हैं तो हमारी भी सर्विस कंडीशंस को पूरी तरह से बाधित होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कर्मचारी इसमें इसका विरोध कर रहा है। अभी हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके अंतर्गत हमें आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम दिया गया है, जिसे हम संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान में हमारे आगरा ज़िले में जो दक्षिणांचल में हमारे उपकेंद्र आते हैं वहाँ के सभी अवर अभियंता और तकनीकी साथी यहाँ पे हैं। और संयुक्त संघर्ष समिति का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी लोग आज धरने पे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विद्युत कर्मचारी आज धरने पे हैं। नहीं, हम जनता हैं, अंत में प्रदेश का, राज्य का, राष्ट्र का हर व्यक्ति जनता के अंतर्गत आता है और वह संविधान और कानून दोनों के नीचे सभी को काम करना होता है, सरकार को भी और जनता को भी। अब आप देख रहे हैं कि जो पहले PPP मॉडल कहा जा रहा था, जिसमें 51% स्टेक होल्डर बना रहे थे प्राइवेट कंपनी को, 49% इन्हें रहना था सरकार को, और वो कह रहे थे लगभग बराबर है। परंतु कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि 51% वाला बराबर में आता हो। वो हमेशा राजा रहता है, दूसरा उसके अंडर में काम करता है। अगर ये अनैतिक रूप से निजीकरण की ओर धकेला जाता है तो बहुत सारी कानूनी विधियाँ हैं जिनके अंतर्गत हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी ये कार्य किए जा रहे हैं वो अनैतिक रूप से किए जा रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।